वेलकम टू एसएमएस स्टडी। आज की क्लास में ये देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अलावा बाकी ऑपरेटर्स भी हैं जो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ इसलिए किए जाते हैं ताकि किसी भी वैल्यू को असाइन किया जा सके। उसके अंदर कुछ असाइनमेंट है, जैसे कि सिंपल असाइनमेंट है, ऐड एन असाइनमेंट है, सब्ट्रैक्ट एन असाइनमेंट है। मीन्स आपको जो भी कोड है उसके अंदर रिपीटेशन नहीं करना पड़े और सिंपल लैंग्वेज में आपको वो समझ में आ सके। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला है सिंपल असाइनमेंट। असाइन वैल्यूज़ फ्रॉम द राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स। मीन्स आपकी जो भी वैल्यू है राइट साइड के ऑपरेंड की, वो लेफ्ट साइड ऑपरेंड को असाइन करना। जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी को असाइन करना है c को। मीन्स a प्लस बी का जो भी आउटपुट आएगा वो c के अंदर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऐड एन असाइनमेंट। इट्स ऐड द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। मीन्स ये क्या कर रहा है, राइट ऑपरेंड के साथ लेफ्ट ऑपरेंड को ऐड करेगा एंड असाइन करेगा लेफ्ट ऑपरेटर को जो भी उसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है उसका सब्ट्रैक्ट एन असाइनमेंट। c में से कुछ माइनस होगी वैल्यू a की और वो वैल्यू उसको वापस असाइन होगी c को। नेक्स्ट है वो है फोर्थ मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट। मीन्स इट मल्टीप्लाइज द राइट ऑपरेंड विद द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। मीन्स जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई होगी पहले दोनों वैल्यू, उन दोनों वैल्यू की जो आउटपुट आएगा वो वापस उस लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन हो जाएगी। फिर आता है डिवाइड एन असाइनमेंट। इट डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड विद द राइट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। डिवाइड करेगा लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड के साथ और उसकी वैल्यू असाइन होगी लेफ्ट असाइनमेंट को। नेक्स्ट है मॉड्यूलस एन असाइनमेंट। मीन्स उसका जो भी मॉड्यूलस आएगा लेफ्ट ऑपरेंड एंड राइट ऑपरेंड का, वो असाइन होगा वापस लेफ्ट ऑपरेंड को। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है c मॉड्यूलस a इज इक्वल्स टू a, विच मीन्स c इज इक्वल्स टू c मॉड्यूलस a। मीन्स c का जो मॉड्यूलस होगा वो a को असाइन होगा। इन सब की वैल्यू को एज ए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या रहेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ 2 वैल्यूज़ दे रखी है 33 एंड 10। ओके, असाइन करेगा वैल्यू पहले और उस वैल्यू को असाइन होने के बाद उसका आउटपुट शो होगा। यहाँ पे सबसे पहला है सिंपल असाइनमेंट, जिसके अंदर जो वैल्यूज़ है a के अंदर पुट की जा रही है b की वैल्यू को। मींस a के अंदर 33 है, उसकी जगह पे वैल्यू आएगी 10। मींस अब a के अंदर जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10। फिर इसके ऊपर असाइनमेंट कर रखा है ऐड एन असाइनमेंट। ऐड एन असाइन मीन्स a की वैल्यू b के साथ ऐड होगी और साथ में असाइन होगी वापस a को। ओके, फिर नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। a की वैल्यू में से b की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और असाइन होगी वापस a को। उसी प्रकार से a की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी b के साथ और असाइन होगी वैल्यू वापस a को। a के अंदर डिवाइड होगा b का और उसकी वैल्यू वापस असाइन होगी a को। ये रहेगा डिवाइड असाइनमेंट, डिवाइड एन असाइनमेंट। इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू ऑफ a मैं आपको यहाँ साइड में दिखा देता हूँ। ये देखिए वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b विच इज़ 10। मीन्स b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू थी यहाँ पे 10। कितनी वैल्यू थी 10, और 10 असाइन हो गई है अब a को। तो a की अब वैल्यू है वो हो गई है 10। अब ये कह रहा है वैल्यू ऑफ a विच इज़ a प्लस b। तो यहाँ 20 आया। आप कहेंगे सर यहाँ 20 कैसे आ गया, a की वैल्यू तो 33 थी। लेकिन जो पीछे वाला असाइनमेंट हुआ था उसके द्वारा a के अंदर अब 10 अपडेट हो गया है। तो जैसे ही 10 अपडेट हुआ है तो यहाँ पे वापस से a के अंदर क्या वैल्यू आएगी, a के अंदर आ गया 10। एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कितना हो गया 10 प्लस 10 आपका आ गया आंसर 20। फिर नेक्स्ट है, अब ये सारी वैल्यू वापस किसको असाइन हो रही है, ये सारी वैल्यू वापस a को असाइन हो रही है। इसलिए अब a की जो न्यू अपडेटेड वैल्यू है वो है
20। ओके, एक सेकेंड, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे ए के अंदर क्या असाइन होगा, ए के अंदर असाइन होगा ए इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। तो 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 100। यहाँ पे इसलिए 100 आ रखा है। यहाँ पे जो सबसे पहले ए की वैल्यू थी वो असाइन नहीं होके जो वैल्यूज़ अपडेट हो रही है वही वैल्यूज़ इसको असाइन हो रही है। ओके, ये 100 कैसा आया, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए आगे जो नेक्स्ट है आपका वो है सब डिवाइड एंड असाइन। मीन्स अब ए की वैल्यू है 100, अब ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू है 10, तो 100 अपॉन 10 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 10। ओके, तो कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, यहाँ वैल्यू आ रही है 10। अब यहाँ ए की वैल्यू वापस अपडेट हुई है और ए की वैल्यू आ गई है 10। तो 10 के अंदर अगर आप 10 का डिवाइड करते हैं तो मॉडुलस क्या आएगा, मॉडुलस आएगा 0, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस आया है 0। तो ये इसकी वैल्यूज़ को असाइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। इसके अलावा जो अदर ऑपरेटर हैं वो कौन कौन से हैं, एक है कंडीशनल ऑपरेटर और दूसरा है टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स फर्स्ट एवेल्यूएट एन एक्सप्रेशन फॉर ए ट्रू और फॉल्स वैल्यू एंड देन एग्जीक्यूट वन ऑफ द टू गिवन स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द एवोल्यूशन। मीन्स जो आपका कंडीशन है वो कंडीशन अप्लाई करता है और उस कंडीशन के बाद ट्रू या फॉल्स होने के बाद दो स्टेटमेंट होते हैं। ट्रू आने पे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रन होगा और फॉल्स आने पे सेकंड वाला स्टेटमेंट रन होगा। देखते हैं कैसे रन होगा। यहाँ देखिए ये कंडीशन है, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। ओके, यहाँ पे कॉलन है, उसके बाद कंडीशन है। मीन्स जैसे ही कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट है उसके बाद जो स्टेटमेंट आएंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू वैल्यू को शो करेगा। मीन्स जब भी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आएगा, अगर फॉल्स होती है तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ देखिए ये जो एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर वेरिएबल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, वेरिएबल ए की वैल्यू दे रखी है 10 और वेरिएबल बी की वैल्यू है 20। फिर इसके ऊपर क्या क्या है, कंडीशन लगाई है कि क्या ए इज़ ग्रेटर दैन बी। मीन्स क्या ए बी से बड़ा है, तो ए की वैल्यू कितनी है 10। क्या 10 20 से बड़ा है, नो, मीन्स फॉल्स। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो यहाँ पे कौन सा वाला कंडीशन रन होनी चाहिए, मीन्स स्टेटमेंट कौन सा रन होना चाहिए, ये 200 वाला। तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 200। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर अगर दूसरी वाली कंडीशन लगाते हैं तो सेकंड कंडीशन यहाँ लगाई गई है कि क्या ए इज़ लेस देन बी। मीन्स क्या ए बी से छोटा है, यस, बी इज़ स्मॉल देन ए इज़ स्मॉल देन बी, विच इज़ आपका ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट। तो ट्रू होने पे कौन सा स्टेटमेंट आना चाहिए, ये 100 वाला आउटपुट शो होना चाहिए। आउटपुट देखते हैं क्या शो हो रहा है। ये देखिए क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है 100 और 200, तो आउटपुट क्या आएगा, 200 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो 10 है और बी की वैल्यू है 20, इसलिए यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आउटपुट में शो होगा। सेकंड देखते हैं, इसी के अंदर कंडीशन लगाया है क्या ए इज़ लेस देन बी। मीन्स क्या ए स्मॉल है बी से, यस, इसकी वैल्यू ट्रू ही है। तो जैसे ही वैल्यू ट्रू होती है तो ट्रू होने पे स्टेटमेंट फर्स्ट रन होना चाहिए, तो ये आएगा 100, ये 100 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसकी आउटपुट यहाँ पे शो होगी। ये था कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, द टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ अ यूनरी ऑपरेटर दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर इट्स सिंगल ऑपरेंड विच कैन बी ऑफ एनी टाइप. Its value is string indicating the data type of the operands. The type of operator evolutes to number, string, boolean if its operand is a number, string or boolean value and returns true or false based on the evolution. Okay, means type of operator क्या होता है. Type of operator आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है जब उसकी वैल्यूज़ उसके अंदर जो डाली रखी होती है, मीन्स नंबर, स्ट्रिंग या बूलियन, इनमें से कोई भी अगर वैल्यू होगी तो उस वैल्यूज़ को वो वापस एज ए सेंड करता है.
मतलब अगर आप 10 डालते हैं तो वो डालेगा नंबर, अगर आप कोई स्ट्रिंग डालते हैं तो वो आपको एज ए आउटपुट में स्ट्रिंग देगा, और आप कोई बूलियन डालते हैं तो आउटपुट में बूलियन दिखाएगा। कैसे दिखाता है ये देखिए, यहाँ पे टाइप दे रखे हैं इसके, कौन कौन से टाइप ऑफ के ऑपरेटर है। नंबर का नंबर, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग, बूलियन के लिए बूलियन, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, फंक्शन के लिए फंक्शन, अनडिफाइंड का अनडिफाइंड, नल का ऑब्जेक्ट, अगर नल वैल्यू होती है तो उसका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, वेरिएबल a इज़ 10, वेरिएबल b इज़ स्ट्रिंग, वेरिएबल लाइन ब्रेक इज़ ब्रेक। ओके, वेरिएबल a के अंदर 10 डाल रखा है और वेरिएबल b के अंदर स्ट्रिंग डाल रखा है। अब वेरिएबल 10 और 20 स्ट्रिंग क्यों लिया है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे जो 10 है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और b है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो आउटपुट में क्या शो करता है, रिजल्ट टाइप ऑफ, यहाँ देखिए ये टाइप ऑफ ऑपरेटर लगा है, टाइप ऑफ b इज़ इक्वल्स टू स्ट्रिंग, मीन्स b के अंदर जो वैल्यू है क्या वो स्ट्रिंग है। अगर ये कंडीशनल ऑपरेटर लगाया है यहाँ पे, कंडीशनल ऑपरेटर b इज़ स्ट्रिंग, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, b इज़ स्ट्रिंग, और नहीं आने पे, आपका फॉल्स होने पे क्या आना चाहिए, b इज़ अ न्यूमेरिक, मीन्स b का आउटपुट क्या आना चाहिए, b इज़ न्यूमेरिक। बाकी का कोडिंग वही है, रिजल्ट शो होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके रिजल्ट का आउटपुट इसके अंदर आएगा। सेकेंड कंडीशन ले रखी है, टाइप ऑफ a इज़ इक्वल्स टू स्ट्रिंग, मीन्स क्या a के अंदर जो वैल्यू है क्या वो स्ट्रिंग है। तो अगर ट्रू होती है तो आएगा a इज़ स्ट्रिंग, फॉल्स होती है तो वैल्यू आएगी a इज़ न्यूमेरिक। कंडीशनल ऑपरेटर अभी देखा था, उसके अंदर यही था कि जो भी आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो ट्रू होने पे आता है और स्टेटमेंट सेकेंड फॉल्स होने पे आता है। इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या रहता है, ये देखिए आउटपुट क्या है इसका, रिजल्ट b इज़ स्ट्रिंग और रिजल्ट a इज़ न्यूमेरिक। यहाँ पे देखिए वापस से, यहाँ पे देखिए b इज़ स्ट्रिंग, मीन्स ये क्या हो गया है, ये वैल्यू ट्रू हो गई है। क्यों हुई है, क्योंकि b के अंदर जो वैल्यू थी वो स्ट्रिंग थी, मीन्स एज स्ट्रिंग सेव किया था, और a के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू 10 डाली थी, इसलिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 10 आई है। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।